Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School. Today I am going to teach you the first chapter Attila. Students, before read this chapter, we will learn about the author. Who is the author of this chapter? R.K. Narayan is author of this chapter. R.K. Narayan was born in Chennai, South India. He was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. स्टूडेंट्स आर के नारायण का जो बोर्न है वो चेन्नई साउथ इंडिया में हुआ. ही वॉज एन इंडियन राइटर. वह एक इंडियन राइटर थे जो जाने जाते थे अपने फिक्शनल कार्य के लिए, अपने फिक्शनल वर्क के लिए जाने जाते थे. और उनका जो फिक्शनल वर्क था वो था मालगुडी प्लेस. मालगुडी प्लेस एक फिक्शनल वर्क था. हियर fictional means not true, not real, only existing in stories. It means it is only imaginary of an author. His first novel, Swami and His Friends, came in 1935 and its successor, The Bachelor of Arts, came in 1937, are both set in the enchanting fictional territory of मालगुडी. इन दोनों ही वर्क्स में आर के नारायण ने जो फिक्शनल प्लेस यूज़ किया वो फिक्शनल प्लेस मालगुडी है. इट मीन्स जो मालगुडी प्लेस है वो आर के नारायण की एक इमेजनरी थी जो रियल प्लेस नहीं था. हिज नॉवल द गाइड came in 1958, which was later adapted into a film, won him the National Prize of the Indian Literary Academy. इनका जो नॉवल गाइड है वो आया 1958 में. उसके बाद में गाइड पे जो मूवी बनी थी, एक फिल्म अडेप्टेड की गई थी जिसने नेशनल प्राइज़ वून किया था. इंडियन लिटरेरी अकेडमी का जो नेशनल प्राइज़ है वो वून किया था. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शंस ऑफ द ऑथर. नाउ वी विल लर्न द वर्ड अटिला. Where did the word Attila come? Students, who was the Attila in ancient history? Now we are going to learn all these things. So students, let's start with me. The Skaz of Europe, frequently called Attila the Hun, was the ruler of the Huns from 434 CE until his death in March 453 CE. Dear students, अटीला जो था वो हंस का रूलर था. उसने हंस भी जो शासन किया था वो 434 CE से लेकर अपनी डेट मार्च 453 CE तक किया था. अटीला जो था उसको स्कस भी कहा जाता था, यूरोप का स्कस. हियर द वर्ड स्कस मीन SCOURG. स्कस मीन ए पर्सन और थिंग that causes a lot of trouble. Scuzz means someone who causes trouble. He was also the leader of a tribal empire consisting of Huns, Ostrogoth, Alans, among others in Central and Eastern Europe. वह जो ट्राइबल एम्पायर था उस ट्राइबल एम्पायर का वह लीडर भी था जिसमें शामिल थी हंस, ऑस्ट्रोगोथ, एलांस और अन्य अदर जो ट्राइबल्स थी वो इंक्लूड थी जो कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में सिचुएटेड थी. अटिला एंड हिज एल्डर ब्रदर ब्लेडा रिसीव इंस्ट्रक्शन इन आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड हॉर्स राइडिंग. डियर स्टूडेंट, अटिला एंड हिज एल्डर ब्रदर ब्लेडा दोनों ने ही रिसीव्ड किए थे इंस्ट्रक्शन. हियर इंस्ट्रक्शंस मीन्स एजुकेशन. उन दोनों ने ही एजुकेशन ली थी आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड हॉर्स राइडिंग में. दे आल्सो स्पोक एंड परहैप्स रीड बोथ गॉथिक एंड लैटिन एंड लर्न मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. दे आल्सो स्पोक, वे बोल सकते थे और पढ़ भी सकते थे. बोल सकते थे और शायद पढ़ भी सकते थे गोथिक एंड लैटिन लैंग्वेज को. ये दोनों ही लैंग्वेज अटिला और उसका एल्डर ब्रदर ब्लेडा दोनों ही बोल सकते थे और शायद पढ़ भी सकते थे. एंड लर्न मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. उन्होंने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स और मिलिट्री सैन्य जो एजुकेशन थी वो भी उन्होंने ली थी. ही वॉज
one of the most fearsome enemies the Romans ever faced. He was one of the most fearsome enemies the Romans ever faced. वह एक सबसे ज़्यादा fearsome enemy था रोमन्स के लिए कि रोमन्स ने आज तक जितने भी एनिमीज़ का जो फेस किया था उसमें सबसे ज़्यादा fearsome था वो था अटीला. Attila claimed the Romans had violated the treaty and led a devastating series of attacks through eastern and Roman cities in 441 CE. अटीला क्लेम्ड करता था ब्लेम करता था रोमन्स के ऊपर कि वो हमेशा वायलेटेड होते थे. वायलेटर यानी जो ट्रीटी होती थी, ट्रीटी मीन्स ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. वायलेटेड टू ब्रेक ए रूल. इट मीन्स अटीला क्या कहता था कि जो रोमन्स है वो रोमन्स हमेशा जो ट्रीटीज होती थी उनका वायलेटर करता था और ये डेवास्टिंग सीरीज ऑफ अटैक, और जो अटैक उन पे किया जाता था, डेवास्टिंग मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाले ऐसे अटैक रोमन्स के द्वारा ईस्टर्न रोमन सिटीज़ के थ्रू 444 CE में किए गए. स्टूडेंट्स, now you are going to enjoy this chapter because it is related the story of a dog. So my first questions with each and every student: are you an animal lover, and do you have a pet? If you have a pet, describe some qualities of your pet that make it special to you and your family. What are the things that you would like to change about your pet? Now, students, the story starts with the family, which have mainly three characters: mother, youngest son, eldest sons. Now the family is planning to buy a dog. That should be formidable dog. Students, this family buy a dog. They want to purchase a watchdog. Its name is Attila. That dog has all qualities, but it is not dangerous. While the family wanted to buy a dangerous dog, which could wash their house, a watchdog will have to be dangerous, otherwise people won't have any sort of fear. But it is not dangerous. This family buys a dog with full belief and name it Attila. What they want to that dog? They want it. The dog should be angry and it could fight to anyone. The first reason believed the buying of this dog is theft. In neighborhood, thieves are breaking the locks of neighborhood and stealing there continuously, and they scared. They don't have trust on police. They don't trust have on police. They have trust on dog. They think that dog is better option than police. They brings a puppy and think that when it would be grown up, then it would become a large dog and everybody will have fear of this dog and respect it. But as time goes, they see that Attila shows humanities and gentle behavior towards everybody. It, it was totally unexpected, for then earlier they thought that it would it would bark on strangers. Its height has become 20 feet and its body structure has become very large. But what is the benefit of these all? They want it furious nature, but it was just opposite. Now, students, come on the page number 2 of your book. The family wanted a strong and formidable dog who could prevent break-ins and theft in their house. फैमिली चाहती थी, ये जो फैमिली थी वो फैमिली चाहती थी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल डॉग जो उनके घर को ब्रेक इन्स एंड थेफ्ट से प्रिवेंट कर सके. हियर द वर्ड फॉर्मिडेबल मीन्स इंस्पायरिंग फियर, ऐसा डॉग जो डर पैदा कर दे. हु कुड प्रिवेंट ब्रेक इन्स, हियर ब्रेक इन्स मीन्स
टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स यूजुअली इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी के उद्देश्य से बलपूर्वक किसी घर में प्रवेश कर जाना। ए 2 month old black and white puppy was brought home. 2 महीने का 2 month old black and white puppy बॉट किया जाता है और घर लाया जाता है। He was named Attila after the scourge of Europe. उसका जो नाम था वो नाम रखा गया अटीला, जो कि स्कर्स ऑफ यूरोप के बाद पहला नेम था अटीला। हु वॉज द स्कर्स ऑफ यूरोप? Attila was the scourge of Europe. He had square jaws, red eyes, and pug nose and massive head. He gave no hope that he would do credit to his name. He gave no hope. उसने कोई होप नहीं दी कि उसके जो नाम का उसको क्रेडिट मिलेगा। ऐसा क्रेडिट जैसा स्कर्स ऑफ यूरोप था वैसा ये अटीला हो, ऐसी कोई होप नहीं थी। The puppy, as I have already indicated, did not have very prepossessing appearance and was none too playful. ये जो पपी था जिसको ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया गया है कि कैसा था, 2 मंथ ओल्ड जो ब्लैक एंड वाइट पपी था, उसके स्क्वेयर जोस थे, रेड आइज, पग नोज एंड मैसिव हेड था। Did not have a very prepossessing appearance. Prepossessing appearance, charming. Prepossessing means charming. Did not have a very prepossessing appearance. उसकी जो appearance है, उसका जो look था, वो कोई charming look नहीं था। And was none too playful, और ज़्यादा playful भी नहीं था। But this did not prevent his owner from sitting in a circle around him and admiring him. लेकिन वह अपने ऑनर्स को प्रिवेंट भी नहीं करता था, जो उसके चारों तरफ एडमायरिंग करते हुए बैठे रहते थे, उनसे भी वह अपने ऑनर्स को प्रिवेंट नहीं करता था। देयर वाज ए प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड। वहाँ एक प्रोलॉन्ग डिबेट हुई। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबी डिबेट। क्या नाम होना चाहिए, इस डॉग का क्या नाम होना चाहिए। द यंगेस्ट सजेस्टेड वाई नॉट कॉल हिम टाइगर। जो सबसे यंगेस्ट था उसने सजेस्ट किया कि वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, कि इसे टाइगर क्यों नहीं कहा जा सकता। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम टाइगर केम द रिप्लाई क्या आया? एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम टाइगर। मॉन्ग्रेल हियर मीन्स मॉन्ग्रेल स्ट्रे डॉग। मॉन्ग्रेल मीन्स stray dog. The proper meaning of mongrel, dog that has parents of different types. Dog that has parents of different types. Why not Caesar? Caesar क्यों नहीं रख सकते इसका नाम? Caesar, if a census was taken of dogs, you would find at least 15,000 Caesar in South India alone. Caesar, रिप्लाई आया गया इसका कि सीजर, यदि एक सेंसस रखा जाता है, एक गणना की जाती है अगर डॉग्स की, तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि कम से कम 15,000 सीजर्स अकेले साउथ इंडिया में मिल जाएंगे। वाई नॉट फायर? इट इज़ फंटेस्टिक। वाई नॉट फायर? इट इज़ फंटेस्टिक। वाई नॉट थंडर? इट इज़ टू ऑबिवियस। थंडर क्यों नहीं रख सकते हैं? इट इज़ टू ऑबिवियस। ऑबिवियस मीन्स ईजिली सीन या ईजिली अंडरस्टूड। ऑब्वियस कि जो थंडर नेम है वो ईजिली हम देख सकते हैं, कहीं पर भी हमको मिल जाता है। इट मीन्स इट इज़ ए कॉमन नेम। ग्रेप स्टिल ओबिवियस एंड चाइल्डिश। ग्रेप जो नेम है वो ओबिवियस और चाइल्डिश नेम है। देयर वॉज ए डेडलॉक। देयर वॉज ए डेडलॉक, वहाँ पर एक शांति छा गई। डेडलॉक मीन्स ए सिचुएशन इन विच टू साइड कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट, यानी किसी प्रकार का वहाँ एग्रीमेंट नहीं हुआ कि इसका नेम क्या होना चाहिए, इसका नाम सीजर होना चाहिए या टाइगर होना चाहिए। वो एक तरह से उनमें क्या हो रही थी, वो डिबेट हो रही थी, जो फाइनल डिसीजन पे वो नहीं पहुँच पाए। Someone suggested Attila, and a shout of joy went up to the sky. No more satisfying name was thought of for man or animal. Someone suggested Attila, किसी ने Attila नेम सजेस्टेड किया।
और जैसे ही अटीला नेम सजेस्टेड हुआ, एक साउट ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काई, यानी एक जॉयफुल भरी आवाज़ आकाश तक गूंज गई। नो मोर सेटिस्फाइंग नेम, कोई और इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग नेम हो ही नहीं सकता फॉर मैन और एनिमल, मैन और एनिमल के लिए इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग नेम हो ही नहीं सकता। बट एज टाइम पास्ड और अटीला exhibited a love of humanity which was sometimes disconcerting. But the time passed over Attila exhibited a love of humanity. जैसे जैसे समय पास होता गया, अटीला ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड जेंटल बिहेवियर शो करने लग गया, विच वॉज समटाइम डिस्कंसल्टिंग, जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला हो जाता था। कभी कभी वो कन्फ्यूज हो जाते थे, जैसा वो डॉग चाहते थे फॉर्मिडेबल डॉग, वह फॉर्मिडेबल डॉग की तरह बिहेव ना करके एक लव ऑफ ह्यूमैनिटी, एक जेंटल बिहेवियर, जेंटल बिहेव शो करता था। इससे जो फैमिली मेम्बर्स थे, इन सारी इसके जो बिहेव को देखकर डिसकंसल्टिंग यानी कन्फ्यूज्ड हो जाते थे। डिस्कस ऑफ यूरोप, could he ever have been like this? The skies of Europe. Could he ever have been like this? The skies of Europe. Skies of Europe. क्या skies of Europe भी कभी ऐसा हो सकता था जैसा अटीला है? अटीला जैसा जेंटल बिहेव करता है, वैसा क्या skies of Europe भी ऐसा ही बिहेव करता था? They put it down to his age. उन्होंने ये सारी थिंग्स उसकी एज के ऊपर डाल दी। उन्होंने सोचा कि ये अभी एक छोटा पपी है, 2 मंथ ओल्ड ब्लैक एंड वाइट पपी था जब उन्होंने बॉट किया था। वॉट चाइल्ड कुड हेल्प लविंग ऑल क्रीचर्स? वॉट चाइल्ड हेल्प लविंग ऑल क्रीचर्स? क्या कोई बच्चा सभी प्राणियों को प्यार करने में मदद कर सकता है? इन देयर जेल, उनके जो उत्साह में आया, in their zeal to establish this fact, they went to the extent of delving into ancient history to find out what the skies of Europe was like when he was a child. उनके उत्साह में, उनके झील में एक तथ्य आया और उस तथ्य को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री में गए और उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि स्किल्स ऑफ यूरोप क्या ऐसा ही था जब वह एक बच्चा था। डेल्विंग मीन्स ट्राइंग हार्ड टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। वे स्किल्स ऑफ यूरोप के बारे में जानना चाहते थे। क्या स्किल्स ऑफ यूरोप? हु वाज स्किल्स ऑफ यूरोप? अटीला इज द स्किल्स ऑफ यूरोप। वो एंशिएंट हिस्ट्री में गए और स्किल्स ऑफ यूरोप के बारे में जाना। क्या स्किल्स ऑफ यूरोप एक बच्चा था तो वह अटीला जैसा ही बिहेव करता था? It was rumored that as a child he clung to his friends and to his parents' friends so fast that often he had to be beaten and separated from them. यह एक रूमर था कि जब वह एक बच्चा था तो वह अपने फ्रेंड्स से और अपने पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ इतनी जल्दी क्लंग हो जाता था, उनसे घुल मिल जाता था कि उसको मार कर पीट कर उनको उनसे सेपरेट किया जाता था। But when he was 14, he showed the first sign of his future. Student, जब स्किल्स ऑफ यूरोप 14 ईयर्स का हुआ तो उसने अपने फ्यूचर का फर्स्ट साइन शो किया। He knocked down a fellow who tried to touch his marbles. उसने क्या किया? अपने किसी फेलो को नॉक डाउन कर दिया, उसको गिरा दिया जब उस फेलो ने उसके मार्बल्स को टच करने की कोशिश की। आहा, दिस वॉज इनकरेजिंग, और ये क्या था? एक इनकरेजिंग थिंग थी। लेट आवर डॉग रीच द पैरेलल ऑफ 14 ईयर्स एंड पीपल वुड गेट टू नो हिज रियल नेचर। अब वो लोग डिस्कस करते हैं, वो ये डिस्कस करते हैं कि हमारा डॉग भी जब 14 ईयर्स का होगा, जब हमारा डॉग भी 14 ईयर्स का होगा तो लोग उसको जानेंगे, उसके रियल नेचर को जानेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 3rd. So student, come on the page number 3rd. But this was a vain promise. ये सारा वैन प्रॉमिस था, झूठे वादे थे कि जब वह 14 ईयर्स का होगा तो वह स्किल्स ऑफ यूरोप की तरह बिहेव करेगा। He stood up 20 inches high, had a large frame and a forbidding
अपीयरेंस ऑन द होल, फॉरवर्डिंग अपीयरेंस, फॉरवर्डिंग जो अपीयरेंस होता है वो फ्राइटिंग, डरावना जो अपीयरेंस होता है फ्राइटिंग लुकिंग. He stood up 20 inches high, had a large frame and forwarding appearance on the whole, but it was all. ये सब कुछ था उसके पास में, 20 इंचेस हाई का हो गया था. उसके पास हैड ए लार्ज फ्रेम थी, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर थी बहुत लार्ज हो गई थी. ऐसा लगता था जैसा उसकी जो लुकिंग थी वो फॉरवर्डिंग हो गई हो. ए वेराइटी ऑफ पीपल एंटर द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे. ए वेराइटी ऑफ पीपल, बहुत से लोग थे जो उनके घर पे आते थे, एवरी डे आते थे, एंटर करते थे. जस्ट लाइक मेडिकेंट्स, मेडिकेंट्स मीन्स बेगर्स, भिखारी, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स. ये पीपल्स जो थे वो उनके घर आते थे. ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला. इन सभी को अटीला के द्वारा एक वार्मली रिसीव्ड किया जाता था, एक्जेंटली रिसीव्ड किया जाता था. The moment the cat clicked, he became alert and stood up looking towards the cat. उस समय जब गेट क्लिक किया जाता था, गेट से खटखट की आवाज़ आती थी, उस समय वह अलर्ट होता था. एंड स्टूड अप लुकिंग फॉरवर्ड द गेट, वह गेट की तरफ खड़ा होकर देखता था. बाय द टाइम एनीवन एंटर द गेट, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड. जैसे ही कोई एंटर करता था गेट में, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड. अटीला ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड मीन्स उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता. बट इट वॉज ऑल, ये सब कुछ था, वह उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता भी था जब कोई गेट से एंटर करता था, मानो जैसे वह किसी के ऊपर अटैक कर रहा हो. द पीपल हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल. जो पर्सन्स था, द पर्सन्स हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल. जो पर्सन्स था वह रुकता, उसकी तरफ स्माइल करता. एंड अटीला वुड मेल्ट, उसकी स्माइल के साथ अटीला मेल्ट हो जाता, पिघल जाता. ही वुड बिहेव एज इफ ही अपोलोजाइज्ड फॉर even giving an impression of violence. He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes and moan as if to say, how sad that you should have mistaken my gesture. अटीला अपने बिहेव के लिए ऐसा बिहेव करता था जैसे वह माफ़ी मांग रहा हो सामने वाले से, कि उसने जो वॉयलेंस इंप्रेशंस जो शो किया है उसके लिए वह उनसे अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगना, तो उनसे माफ़ी मांग रहा हो कि वो उनको माफ़ कर दे. ही वुड लोअर हिज हेड, वह अपने इस बिहेव के लिए अपने हेड को नीचे करता. कर्व हिज बॉडी, अपनी बॉडी को कव करता था, कव मीन्स मोड़ना. टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग, रोल हिज आइज एंड मौन कराना, रोना, क्रंदन करना. एज इफ मानो कि वह कहना चाह रहा हो, कहता हो, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर. आई ओनली हरी डाउन टू ग्रीट यू. वह केवल जल्दीबाजी क्यों करता था, वह ऐसा क्यों कर रहा था, वह केवल उनको ग्रीट करने के लिए कर रहा था. जैसे वो ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड हो रहा था, इट मीन्स वह उनका ग्रीट कर रहा था, उन पे अटैक नहीं कर रहा था. टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, स्ट्रोक्ड एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, ही वुड बी इन एक्सट्रीमली मिजरी. टीलो जब तक उसको थपथपाया पैटर नहीं किया जाता, थपथपाया नहीं जाता था, स्ट्रोक्ड, उसके ऊपर हाथ नहीं फेरा जाता था. स्ट्रोक्ड में मूव योर हैंड जेंटली ओवर एंड टोल्ड इट ही वॉज फॉरगिवन, ही वुड बी इन एक्सट्रीमली मिजरी. So students, today that's all. We will discuss this chapter in our next class. Thank you to all.